इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 4 पैसे सस्ता। अमरीकी करेंसी 222 रुपए की सतह पर ट्रेड। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 3 रुपए कमी, 219 रुपए में फरोख्त। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान तेजी, 500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। कलअदम टीटीपी से आइन के तहत ही मुज़ाकरात होंगे। एमन अल जवाहरी ऑपरेशन में पाकिस्तान ने कोई मदद नहीं की। पाक फौज तालिबान से निपटने की सलाहियत और कुव्वत रखती है। अगर कोई हथियार डालने को तैयार है तो बात हो सकती है। सवात में पुलिस अफसर और फौज को निशाना बनाने के वक्त दबाव बढ़ाने के लिए है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह। बगावत पर उकसाने का इल्जाम। गिरफ्तार पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। 14 रोजा रिमांड की इस्तदाम मुस्तरद। पीटीआई रहनुमा थाने मुंतकिल। मुलजिम से मोबाइल फोन बरामद करना है। जुर्म में साथ देने वालों को भी तलाश करना है। तफ्तीशी अफसर का मौकिफ। शहबाज गिल या ड्राइवर को घसीटा गया, ना ही तशद्दुद किया गया। गिरफ्तारी के लिए सफेद कपड़े वाले भी नहीं थे। ड्राइवर के बयानात में खुला तजाद। खुद ही कमीज फाड़कर तशद्दुद का दावा किया। पहली वीडियो में ठीक ठाक, बाद में पट्टी बांध ली। गिरफ्तारी की सीसीटीवी फुटेज ने झूठ का पोल खोल दिया। असद उमर ने शहबाज गिल की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी। इलेक्शन कमीशन ने हकायक के बरक्स फैसला दिया। इस मामले में कानून की गलत तशरीह की गई। बंद कमरे में साजिश करके लोगों के जमीर खरीदे गए। इमरान खान को नॉकआउट करने के लिए नया आइन लिखना पड़ेगा। पीटीआई रहनुमाओं की न्यूज कॉन्फ्रेंस। तहकीकात जरूरी हैं। शहबाज गिल का बयान पार्टी पॉलिसी थी या नहीं, इनसे बड़ी गलती हुई है। शायद ये कवर नहीं कर सकेंगे। जरूरत पेश आई तो इमरान खान को भी गिरफ्तार करेंगे। ऐसा बयान देने वाली मीटिंग में मौजूद तमाम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का बयान। बड़ी सियासी जमात और इदारों के दरमियान तफरीक तबाहकुन। पूरी कोशिश है गलत फहमियों का अजाला हो। सियासी जमातों को भी एक दूसरे के खिलाफ हद से आगे नहीं जाना चाहिए। हालिया वाकयात से मुल्क में जमहूरियत कमजोर और इंसानी हकूक पामाल हो रहे हैं। फवाद चौधरी का ट्वीट। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का इजलास आज फिर होगा। शहबाज गिल के मामले पर हिकमत अमली तय की जाएगी। एहतजाजी मुजाहरों और पंजाब में कार्रवाइयों के हवाले से बड़े फैसले भी मुतवक्के। तहरीक इंसाफ की 9 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन मुअत्तल करने की दरखास्त मुस्तरद। इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी के खिलाफ दरखास्त ज़ेर समाअत है। पीटीआई वकील के दलाइल। नशिस्तें खाली हुई तो इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन का ऐलान किया। इंतखाब रोकने का कोई कानूनी जवाब बताएं। आप इलेक्शन लड़ें, जस्टिस आमिर फारूक की हिदायत। इलेक्शन कमीशन का ममनुआ फंडिंग केस का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। इलेक्शन कमीशन का फैसला और दीगर कार्रवाई गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन का शो कॉज नोटिस भी कलअदम करार दिया जाए। पीटीआई की दरखास्त। ममनुआ फंडिंग केस में तलबी असद कैसर का एफआईए के दायरा इख्तियार के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट से रुजू। मुतल्लिका केस में तलब करना एफआईए का इख्तियार नहीं। अकाउंट सिर्फ सहूलत के लिए खोला था, ये गैर कानूनी नहीं। असद कैसर। फैसलाबाद में बिजली के जायद बिलों के खिलाफ शहरियों का पारा हाई। मुजाहिरीन ने एहतजाज करते हुए सड़क ब्लॉक कर दी। मुजाहरे में डंडा बरदार खवातीन भी शरीक। फेस्को के खिलाफ नारेबाजी।
कराची में मानसून के एक और स्पेल की एंट्री। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। मलीर कायदाबाद सुपर हाईवे, नूरियाबाद, शाह फैसल कॉलोनी में भी तेज बारिश। गडाब, बहादुराबाद, गुलशन इकबाल में भी रिमझिम। मौसम खुशगवार।